हेलो दोस्तों, कॉकरोच न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा ताज़ा तरीन मुद्दा है, विधायक वर्सेस कहना चाहिए तहसीलदार साहब का मुद्दा। तो इस मामले में चलिए देखते हैं शुरू से, जहां से ये मामला शुरू हुआ, राजापुर उप तहसील से। और इस मामले में जो कुछ भी आज तक हुआ है उसको मैं कोशिश करूंगा आपके समक्ष रखने का। तो चलिए शुरू करते हैं, इस मामले को शुरू से देखते हैं। मामला शुरू होता है उप तहसील राजापुर, जहां एक महिला द्वारा अपने कुछ दस्तावेज में दस्तखत को लेकर तहसीलदार महोदय से विवाद होता है। और महिला के कहने के हिसाब से ये जो उनका कथित बयान है उसे देख लीजिए आप लोग। पहले अपना परिचय बता देंगे। जी, मेरा नाम सीमा धनकी है। मैं कोटशाल की रहने वाली हूँ। क्या हो गया था इस विवाद? आज मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी। मुझे शोध क्षमता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। मैंने तहसील में 14 तारीख को आवेदन लगाया था, तो इसी के लिए मैं आई थी। तो 14 तारीख के बाद मैं हमेशा फ़ोन के माध्यम से या तहसील कार्यालय भी 2-3 बार आई, तो कल कर देंगे बोल के मेरे को घुमाया गया। और आज भी आने से पहले बात हुआ था, तो काम हो जाएगा करके मेरे को बुलाया गया। मैं जब यहाँ तहसील कार्यालय में आई तो तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के द्वारा अभद्रता से बात किया गया, काम नहीं करूँगा बोला गया, और उल्टा सीधा गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी दिया उन्होंने, और जातिगत गाली दिया। तुम बुराव लोगों की यही समस्या है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए बोल के मेरे साथ अश्लील हरकतें भी किया गया। अब इस मामले में जो जिसको आरोपी बना गया है तहसीलदार साहब, उनका कथन को भी सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है इस मामले में। परिचय बताओ। मेरा नाम तुषार मानिक है। मैं नायब तहसीलदार उप तहसील राजापुर मेनपाट में पदस्थ हूँ। क्या विवाद हुआ, किस तरीके की स्थिति बनी? तहसील तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी। तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें 2 प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप तो अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं है। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, लोग दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रेटर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविन है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊंगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रेटर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ साइन करना है कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूं इसको, फिर वहां से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी भेजी, तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भेज दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी, तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट है, वकील है कि परिवारजनों कोई व्यक्ति है, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनके जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था। फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहां पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहां खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है या चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए
उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहां से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहां से निकल गए थे। अब इस मामले को लेकर अलग अलग लोगों का विचार सुनते हैं, विपक्ष का विचार सुनते हैं, अधिकारियों का विचार सुनते हैं और अध्यक्षों का विचार सुनते हैं। चलिए इनके अलग अलग विचार क्या हैं इस मामले को लेकर देखते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं पूर्व मंत्री और विपक्ष के नेता अमरजीत भगत जी का क्या कहना है इस मामले में। आ रहा है आईडी। सर, आज कांग्रेस का दल कलेक्टर से मिला, किस बातों को लेकर क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन दिया? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर साहब से मिला है। उन्होंने जो 27 तारीख को घटनाक्रम है जिसमें विधायक और उनके लोगों के द्वारा तहसीलदार और राजस्व के अधिकारियों के साथ मारपीट की है, उस मामला में तूल इतना पकड़ लिया है कि राजस्व विभाग और शासन दोनों आमने सामने हैं। ना वो झुकने के लिए तैयार है, ना वो झुकने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में जनता पीस रही है। ना आज स्कूल में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज की जरूरत है। जिनका राजस्व प्रकरण है, किसी का नामांकन है, किसी का सीमांकन है, किसी का बंटवारा है, ये सब नहीं हो पा रहा है। 15 तारीख से इस पे रोक लग जाएगा कि किसी की भी ज़मीन वगैरह न पाएगा नहीं, सीमांकन पर रोक लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा सीतापुर ही नहीं, पूरा सरगुजा, पूरा छत्तीसगढ़ के राजस्व अधिकारी आंदोलन में है। एक तरह से ये जो है कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए अगर नहीं संभल रहा है तो इसको या तो जल्दी कार्रवाई करें, इसका पट्टाक्षेप करें, और नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करें, मांग करके ज्ञापन पर दिया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसे टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिलती है जब प्रशासन और सरकार के संबंधित विधायक आमने सामने। क्या समझाया जाए कि सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण अब नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अगर नीचे जा कर के एक अपना डिग्निटी को नीचे गिरा करके आप जब काम करेंगे तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। अगर शुरू से तटस्थ रखते अधिकारी तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे करने की। और आप अगर इस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी वही पिट रहे हैं तो जनता अपने काम को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी के पास जाती है, और प्रशासनिक अधिकारी खुदे पिटा रहे हैं तो किसके पास जाएंगे? तो सरकार का पूरा तंत्र इस समय फेल दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस को मांग करना पड़ा है। आप सुनते हैं महिला मोर्चा बीजेपी सरगुजा का क्या कहना है इस बारे में। थोड़ा सुनते सुना ना जी, किस बात को लेकर के आज आप लोग यहाँ कलेक्टर के पास पहुँचे हुए थे, ज्ञापन सौंपने, बता देंगे पूरा। आज हम सब महिला मोर्चा सरगुजा की तरफ से कलेक्टर और एसपी साहब को एक विज्ञापन दिए हैं। एक महिला, हम राजनीतिक तरीके से नहीं जोड़ेंगे, हम एक साधारण विषय में बात कर रहे हैं। एक सीमा करके महिला है, वो अपना काम मतलब तहसीलदार के पास गई थी और बोल रही थी कि मेरा काम एक करवा दो। उनके शायद पति का मतलब कुछ मामला होगा, तो उसको वो बार बार जा रही थी, वो उनका बात मान नहीं रहे थे। फिर वो गई तो उनको वो गाली गलौज किए, अभद्र व्यवहार किया, और वो मतलब बोलने में भी शर्म आ रहा है, अश्लील हरकत भी किए, मतलब वो भी किए, अश्लीलता भी दिखा रहे थे। और दूसरी बात क्या है, एक महिला और वो अगर वहाँ पे जा रही है तो आपको वहाँ पे इसलिए बैठाया गया है कि पहले आप वहाँ पे जो भी आए उनका काम पहले करना चाहिए, ये वो काम किए नहीं। और दूसरी बात ये भी था, इनके ऊपर एक आरोप और लगाया हुआ था। हमारी भाजपा की कार्यकर्ता है, वरिष्ठ हमारी नेत्री है नीरू मिस्त्री जी, उनका जब चुनाव का जब वो नामांकन करने गई थी तो उनको बोला गया था कि एक दूसरी जो महिला है उसको हम नामांकन रद्द कर दे रहे हैं, आप हमें कितना टाइम दोगे। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते सर, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह मेरे को नहीं लग रही है कहीं से भी। तो हम मांग कर रहे हैं कि ये ऐसे तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए और ये हमारी मांग जल्द से जल्दी पूरी हो जाए। आज अभी तो लोग स्ट्राइक में बैठ गए हैं, जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस पर क्या कहना है?
अब समझना, वही ना आपको बता रही हूँ, इन लोगों को इसलिए तो बैठाया गया है ना कि आम जनता का मामला हल हो जाए। अगर एक आम जनता भी त्रस्त है इनसे, तो आप सोच सकते हैं कि ये तो सबको त्रस्त कर रही है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। हम तो इसकी मांग करेंगे ही करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जाए यहाँ पे। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी बयान दिया गया है कि अभी इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, अब जो भी होगा सामने होगा करके। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि एक प्रशासनिक अधिकारी, एक गेस्टेड अधिकारी क्या अपने ऑफिस में बैठ के किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसको जातिगत गाली दिया जा सकता है, क्या उसके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर धक्का मुक्की कर बाहर निकाला जा सकता है? सवाल यहाँ ये उठता है क्योंकि तहसीलदार महोदय को जो मारपीट किया गया है, के साथ जो मारपीट हुआ है, उस मारपीट का चश्मदीद स्वयं एसडीएम साहब उपस्थित थे। लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आके सामने इस बात को कथित रूप से बयान नहीं दिया है कि तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त महिला के साथ छेड़छाड़ किया गया या कहना चाहिए जातिगत गाली दी गई या किसी भी प्रकार का कोई कथित बयान अभी तक नहीं आया है। तो एक पूरा मामला राजनीतिक से ग्रस्त हुआ है। एक महिला के सिर्फ कहने से या सिर्फ कॉल करके ये बताने से कि मेरे साथ जातिगत गाली गलौज हुआ है, मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्या एक जनप्रतिनिधि विधायक को इस मामले में सीधे सीधे मारपीट करना चाहिए? क्या अगर उनके पास शिकायत आया था तो एक लीगल प्रोसीजर होता था, इसमें आप सीधे कलेक्टर साहब को इस मामले को बता सकते थे या उनके खिलाफ जांच करवा सकते थे आप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सीधे सीधी बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो, तहसीलदार साहब का ट्रांसफ़र हो ना हो ये मैटर नहीं रखता है, क्या होगा ये मैटर नहीं रखता है। यहाँ मैंने बस एक बात रखता है, सवाल ये पैदा होता है कि यदि तहसीलदार साहब सही हैं, गलत नहीं हैं, तो क्या उनके साथ न्याय होगा? क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी 60 साल तक अपनी सर्विस देता है। विधायक तो हर 5 साल में बदले जाते हैं, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी 60 साल तक अपनी सर्विस देता है, पब्लिक की सेवा करता है। अगर कहना चाहिए तहसीलदार महोदय सही हैं और वो ईमानदार हैं, तो क्या हम अब उनसे ईमानदारी की अपेक्षा कर सकते हैं? क्या वो पूरी लाइफ एक ईमानदार अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें ईमानदारी का कहना चाहिए फल दिया है, उनको सजा के रूप में, मार के रूप में। सवाल ये पैदा होता है। सवाल मेरा है, आप जवाब दीजिए, क्या मेरा सवाल सही है? अगर मेरा सवाल सही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कॉकरोच न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।